जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सारे संगत परिवार को। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही स्पेशल सत्संग मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये सत्संग इतना स्पेशल क्यों है, ये सत्संग सुनने के बाद आप खुद समझ जाओगे। आज गुरु जी ने हमें एक बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग दी है इस सत्संग के माध्यम से, जिसकी चाह हर एक भक्त को होती है। संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम इस वक्त कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और गुरु जी के सामने ये सत्संग शुरू कर दीजिए सुनना। क्योंकि अभी जो सत्संग शुरू होगा उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं उसका अपना एक अलग मकसद होता है, क्योंकि गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से ही ब्लेस करते हैं। कई बार सत्संग सुनवा के वो हमारे अगले पिछले सारे बुरे कर्म काट देते हैं, या जो कष्ट हमारे लाइफ में आने वाले होते हैं वो सत्संग सुनवा के गुरुजी हमारे काट देते हैं। तो सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है, और ये तो आज की बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम गुरुजी की संगत हैं, हम उनके भक्त हैं, तो हम थोड़ा टाइम तो निकाल सकते हैं कि हम इत्मीनान से बैठ के सारे कामों को छोड़ के उनके सत्संग को सुने। अगर आपके पास बिज़ी टाइम चल रहा है अभी तो वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, लेकिन सुनिएगा अच्छे से क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग है। चलिए हम गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, यह सत्संग भावना आंटी द्वारा शेयर किया गया है हैदराबाद से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी भावना हैदराबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बीते हुए कुछ दिनों में बहुत ही मुश्किल वक्त रहा था। बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ गई थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी लाडली बेटी का साथ नहीं छोड़ा। मैं बहुत टाइम से बहुत बीमार चल रही थी। मेरा फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा था। पहले मुझे नॉर्मल फ़ीवर हुआ, फिर जब टेस्ट हुए तो पता चला कि टाइफाइड हो गया है। तो काफ़ी वीकनेस आ गई थी बॉडी में, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी कि उठ के चल भी नहीं पा रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। कोल्ड कफ़ भी इतना ज़्यादा था, दिन भर खांसती थी, फिर रात को भी खांसती रहती थी, तो पूरी रात नींद नहीं आती थी। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। गुरुजी के सत्संग सुनती रहती थी, लेकिन उस समय पे मन नहीं जुड़ पाता था तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि कंडीशन चाहे कुछ भी हो हमें अपना मन जोड़ के रखना होता है और हमें उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। करीबन करीबन 1 महीने तक मैं बेड पे थी, अच्छे से कोई काम नहीं कर पा रही थी, घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इस बीच में मेरे पास 2-3 सत्संग के इनविटेशन भी आए, जहाँ पर मैं अटेंड नहीं कर पाई, शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। कहते हैं सत्संग में वही भाग ले पाता है जिसका गुरुजी का मतलब गुरुजी का बुलावा जिसको होता है, वो ही जा पाता है। तो मैं नहीं जा पाई, शायद उस समय गुरुजी कुछ सोच रहे होंगे, उनकी अपनी प्लानिंग्स होंगी। संगत जी, जब मैं सत्संग में भाग नहीं ले पा रही थी तो मेरी दिले तमन्ना थी कि गुरुजी मुझे दर्शन दे दे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ना अपना मन जोड़ पा रही थी, ना मैं अच्छे से सत्संग सुन रही थी, ना मैं अच्छे से पूजा कर रही थी, सत्संग में भी नहीं जा पा रही थी। तो मेरे मन ही मन चल रहा था कि काश मुझे गुरुजी ठीक कर दे और मुझे दर्शन दे दे। फिर संगत जी, बहुत रह रह के मन में ख्याल आ रहा था कि सत्संग सुन लूं। पता नहीं हो क्या गया था, जैसे पहले तो आदत ये थी कि बिना सत्संग के नहीं रह पाती थी। दिन भर मेरे घर में मंत्र जाप चलते रहते थे, सत्संग सुनती रहती थी। मेरे बच्चे भी सत्संग सुनते हैं गुरुजी के। मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह जब नींद से उठते हैं तो सबसे पहले वो मंत्र जाप प्ले करते हैं और फिर वो सारे काम करते हैं। तो हमारे घर का रूटीन बना हुआ था। पर पिछले 1.5 महीने से पता नहीं क्या हो रहा था, ना मेरा मन जुड़ रहा था, ना मेरे हस्बैंड का मन जुड़ रहा था। पहले मेरे बच्चे आके बोलते थे कि हमें भी सत्संग में लेके चलो, लेकिन अब मेरे बच्चे भी आके मुझसे ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। बड़ी इत्तेफाक की बात हो गई थी मेरे लिए ये। तो रह रह के मन कर रहा था कि सत्संग सुन लूं, पर मेरा हाथ मोबाइल में जा नहीं रहा था। मतलब जैसे कोई मुझे निगेटिव एनर्जी रोक रही हो, ऐसा कुछ फील भी कर रही थी।
और मैं गुरुजी से अरदास भी कर रही थी। पर कहते हैं जो गुरुजी के भक्त होते हैं, जो गुरुजी की बेटियां हैं, जो बेटे हैं, पिता समान गुरुजी उनकी मदद करते हैं, चाहे फिर हालात कुछ भी हो। तो मैंने दिल से गुरुजी को पुकारा, फिर कैसे भी करके मैंने एक सत्संग प्ले किया। उस सत्संग को सुनते सुनते उसमें ये टॉपिक निकल आया कि एक आंटी जी की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत टाइम से, और वो ठीक नहीं हो रही थी। और वो सत्संग काफ़ी हद तक मेरी सिचुएशन से मैच कर रहा था। मैंने उसको पूरा लास्ट तक सुना, और उसमें गुरुजी ने उनको संकेत दिए थे कि बेटा तुझे खुद कोशिश करनी होगी, खुद प्रयास करने होंगे, और मैं तेरी रक्षा के लिए हूँ, लेकिन तुझे खुद भी प्रयास करना होगा, तभी तेरा कष्ट कटेगा। तुझे किसी ने कुछ खिला दिया है, इस वजह से तू इतनी बीमार है। ये सुनने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी जनरली एक आदत है कि मैं कहीं का कुछ भी नहीं खाती हूँ किसी का दिया हुआ। तो मुझे फिर एक तरफ लग रहा था कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन गुरुजी का सत्संग था तो कोई ना कोई तो बात होगी। वही सत्संग प्ले हुआ इतने दिनों के बाद, वही सत्संग मैंने सुना इतनी कोशिश करने के बाद, तो सीधा सीधा गुरुजी का ही वो मतलब एक संकेत था कि कुछ ऐसा मेरे साथ है। तो मैंने उस बात को बहुत सीरियसली लेके और फिर मैंने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। मेरा मन करे ना करे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खास रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा था। पर फिर मैंने सोच लिया कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, मेरे घर में मंत्र जाप बंद नहीं होंगे। सुबह से लेकर रात तक मंत्र जाप चला दिए, सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिए। तो धीरे धीरे करके जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी, उन्होंने असर करना स्टार्ट किया। मेरा फीवर जाने लगा, मेरे कफ़ एंड कोल्ड में भी बहुत फ़र्क आया। और ऐसी बात नहीं थी कि मैंने ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया था, मैंने बहुत सारे सिरप चेंज करके देखे थे, बट कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन जब से ये सत्संग सुना, उसके बाद से मेरी तबीयत धीरे धीरे करके ठीक होने लगी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने रास्ता दिखाया और मेरा मुश्किल वक्त में मतलब मुझे संभाला भी, क्योंकि हेल्थ इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है हेल्थ। मैंने मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को भी कह दिया कि आपको सत्संग सुनने हैं, तो मेरे हस्बैंड ने भी अपनी शॉप में बैठे बैठे सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिए। और ऐसे करके धीरे धीरे हमारे घर से निगेटिविटी निकल रही थी। पर वो बात अभी भी दिमाग में घूम रही थी कि वो जो सत्संग में सुना था कि किसी ने कुछ खिला दिया है, तो कौन हो सकता है। जब ऐसा अपन सुनते हैं ना, तो हम दिमाग दौड़ाने लगते हैं कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। असल में हमें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के ऊपर जब सब कुछ छोड़ रखा है तो वही देख लेंगे ना जो भी होगा। हमें इतना दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहिए। तो गुरुजी ने आदेश दिया था तो मैं कर रही थी। फिर मैंने गुरुजी से ही मतलब पूछा कि मैं क्या करूं। हमेशा मैं, मेरी आदत है, कोई भी परेशानी हो उनके स्वरूप के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना चालू कर देती हूँ, और ज़ोर ज़ोर से करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन तक वो पहुँचे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है, जैसे गुरुजी मेरे सामने आस-पास हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको महसूस करती हूँ, मैं उनको पिता की भांति देखती हूँ, तो मैं हक से उनसे बात करती हूँ। तो मैंने उस दिन भी यही किया, मैंने उनसे अरदास करी। फिर मुझे अजीब-अजीब से मैसेज आना स्टार्ट हुए धीरे-धीरे करके कि बेटा सतर्क रहे, कोई तुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। फिर दूसरे दिन एक पोस्ट आया कि तू टेंशन मत ले, तुझे जो कहा गया है वो कर, तू अपने मंत्र जाप कम मत कर, मैं देख लूँगा जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक दिन मैसेज आया इस तरीके का कि जो तू महसूस कर रही है अंदर से, वो बिल्कुल सही महसूस कर रही है, इसलिए अब तुझे और भी ज़्यादा ध्यान लगाना है और भी ज़्यादा सत्संग सुनने हैं ताकि तेरा कष्ट कट जाए। मैंने सत्संग सुनना बढ़ा दिया फिर उस मैसेज को सुनने के बाद। तो सत्संग सुनते सुनते फिर मेरे पास एक मैं ऐसा सत्संग आया जिसमें इसी तरह का टॉपिक था, ब्लैक मैजिक टाइप का। तो मुझे लगा कि यार कौन हो सकता है, कौन हमें नुकसान, क्योंकि जनरली मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मेरा रूटीन है घर पे सत्संग सुनना, घर के काम करना। मेरी 2-3 अच्छी फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनके ऊपर मेरा डाउट बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं उन पे डाउट कर सकूं। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या, और हम जॉइंट फैमिली में भी नहीं रहते, तो बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने गुरुजी से कि कहा कि जो भी है आप ही देखो और आप ही मेरा कष्ट काटो। जो कुछ भी है घर में, अगर निगेटिव वाइब्स हैं तो उनको ठीक कर दो, ताकि हम भी सुखी जीवन से रहें, हम भी आपके बच्चे हैं, तो आपको ही देखना है। फिर गुरुजी के मैसेज आने लगे कि अब जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुझे शिव रूप में दर्शन दूंगा। मैं तो बहुत खुश हो गई ये सुनने के बाद कि गुरुजी मुझे शिव रूप में दर्शन देने जा रहे हैं।
मतलब एक तरफ मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अगर गुरुजी मुझे शिव रूप में दर्शन दे दें। मैंने गुरुजी से जुड़े हुए करीबन 10 साल बिता चुकी हूँ मैं, लेकिन अभी तक मुझे शिव रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे। गुरुजी का फर्स्ट टाइम ऐसा मैसेज आया था, तो अंदर से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उसके बाद तो मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा चमत्कार कब मेरे साथ होगा। और उसके नेक्स्ट दिन से मुझे आए दिन बटरफ्लाइज दिखने लगी। एक दिन मैं मार्केट से सब्जियां लेके घर आ रही थी, कंटिन्यू एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं समझ गई गुरुजी मेरे अंग संग हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं और कोई ना कोई कष्ट तो वो ज़रूर काट रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पहरा लगा दिया है। और इत्तेफाक की बात देखो, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला और गुरुजी का मैसेज था कि मैंने तेरे चारों ओर पहरा लगा दिया, अब तुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक चीज़ की खुशी हुई कि जो निगेटिव वाइब्स में फील कर रही थी अब वो जल्दी ख़त्म होने वाली है। गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है और मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मैं जो भी उनसे क्वेश्चन करती हूँ उसके आंसर मुझे बहुत जल्दी मिलते हैं। शायद इस मामले में मैं लकी हूँ। कुछ लोगों के मैंने सत्संग सुने, फिर उसके बाद कंटिन्यू, तो उसके बाद मेरे अंदर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई। नहीं तो तब तक तो ऐसे निगेटिव निगेटिव वाइब्स आ रहे थे। स्टिल फिर मैंने गुरुजी से अरदास करना स्टार्ट किया कि गुरुजी आपने कहा था आप मुझे शिव रूप में दर्शन दोगे, तो आप कब दोगे। अब मेरी मतलब ये ख्वाहिश बन चुकी थी। अभी तक तो मैंने कभी ये सब सोचा नहीं, क्योंकि मैं बस गुरुजी को ही देखती रहती हूँ एक टक खड़े होके। उनको उनकी आंखों में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो भी मुझे देख रहे हैं। लेकिन अब मेरी इच्छा बन चुकी थी, मेरी विश बन चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, हमने सोचा कि हम मंदिर जाएंगे, फिर किसी कारण से नहीं जा पाए, घर पे कोई आ गया। तो उस दिन थर्सडे था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब छोड़ो, आज नहीं चलते हैं और अब अपन देखते किसी और दिन जाएंगे। फिर सैटरडे संडे आया बाद में, तो संडे को बाहर फ्रेंड्स के साथ पार्टी का प्लान बन गया, तो वहाँ निकल गए। फिर मंडे के दिन मैंने सोचा कि आज तो मैं मंदिर जाके रहूँगी, क्योंकि मैं जा ही नहीं पा रही थी। और जो चीज़ मेरे साथ नहीं होती है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं उस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। तो मैंने सोचा आज तो मैं मंदिर जाके रहूँगी। और फिर मंडे के दिन हम शिव भगवान के मंदिर गए। अब देखिए इत्तेफाक, देखिए कि बुलावा था उस दिन मेरा मंडे को, नहीं तो इतने दिन से नहीं जा पा रही थी। तो मंडे के दिन ही मैं वहाँ पे पहुँची, शिव जी के दिन पे। और मैं शिव जी के मंदिर में लाइन में लगी हुई थी। पीछे एक अंकल आए, बोले बेटा आप हमेशा मंदिर आते हो। मैंने कहा हमेशा तो नहीं आती हूँ, लेकिन जब हो पाता है तब आ जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हर मंडे यहाँ मंदिर आया करो और यहाँ पे मतलब बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। फिर हम आगे बढ़ने लगे, थोड़ा आगे गए तो फिर वो अंकल मुझे दिखे ही नहीं, मतलब जैसे गायब हो गए हों। पहले तो वो लाइन में लगे हुए थे काफ़ी दूर तक, फिर उसके बाद वो मुझे दिखे ही नहीं। फिर जब हमने गेट के अंदर एंटर किया, मैं शिव जी को जल प्रसाद चढ़ा ही रही थी। तो उसके बाद जब मैंने जल प्रसाद शिव जी को अर्पण किया, तो 1 मिनट के लिए ऐसे लगा जैसे कोई रोशनी है मेरे फेस के सामने मुझे दिख रही है। बहुत अजीब सा इत्तेफाक हुआ, समझ नहीं पा रही थी। फिर हम काफ़ी टाइम मंदिर में थे। फिर वहाँ पे ना एक शिव जी की प्रतिमा बनी हुई थी, मतलब मंदिर के बाहर, मेन गेट के अंदर नहीं, वो मंदिर बहुत बड़ा है तो बाहर भी प्रतिमा बनी हुई थी। जब मैंने उस प्रतिमा को देखा तो 1 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने गुरुजी को देखा हो। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, 2 सेकंड के लिए ही, लेकिन मैंने गुरुजी का फेस देखा और वो मेरे को एहसास था पूरा पूरा, मतलब फील हुआ कि जैसे उसमें गुरुजी हैं। मैं तुरंत जाके उनके सामने बैठ गई, उस प्रतिमा के सामने, और अरदास करने लगी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और घर आके तो मैं नाचने लगी जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं हो। गुरुजी ने मुझे इतनी स्पेशल जगह पे दर्शन दिए, ये उनकी प्लानिंग थी कि उनको एक स्पेशल स्पिरिचुअल प्लेस में दर्शन देने थे। तो गुरुजी का हाथ जोड़ के अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना, अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए, शिव रूप में दर्शन देने के लिए। गुरुजी मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी ये दिन, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, सबसे बेहतरीन दिन था। आपका अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना मुझे ब्लेस करने के लिए, ये दिन दिखाने के लिए, दर्शन देने के लिए। आपसे प्रार्थना है कि यूं ही आप हमेशा मुझे ब्लेस करते रहना और हमेशा दर्शन देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये दर्शन मिलने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मुझे बॉडी में कोई तकलीफ़ फील नहीं हुई, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ।
और जैसे हमारे घर के पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ करते थे बिल्कुल वैसे ही हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि हम शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर चलते हैं दिल्ली। तो अभी हम 3-4 दिन पहले बड़ी मंदिर के दर्शन भी करके आए गुरुजी महाराज के। तो गुरुजी ने हमें ये दर्शन करने के लिए भी ब्लेसिंग दी, अपना बुलावा दिया, अपने पास बुलाया। इसके लिए भी गुरुजी का अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना, क्योंकि कहते हैं कि उनके बुलावे के बिना जा नहीं सकता। तो एक साथ इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। देखिए, मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपने सत्संग के माध्यम से कि जब हम गुरुजी की संगत हैं, उनके शरण में हैं, उनके चरणाविच हैं, तो लाइफ में हो सकता है कि कोई हमसे जलन करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें या कुछ भी करें। मुझे तो देखिए इन सब बातों पे बिलीव भी नहीं है, लेकिन अब गुरुजी का मैसेज था तो मैं बिल्कुल 100% बिलीव करती हूँ कि ऐसा होगा। क्योंकि मैं गुरुजी को इतना मानती हूँ कि मुझे लगता है कि जब तक वो मेरे साथ है तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और किसी चीज़ पे मेरा बिलीव है ही नहीं, मेरा पूरा बिलीव गुरुजी महाराज पे है। मैं बस ये जानती हूँ कि मुझे उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनकी आराधना करनी है। लेकिन सरकमटेंसेस ऐसे बन रहे थे, ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि फिर मुझे बिलीव हुआ भी, क्योंकि मेरा मन नहीं जुड़ रहा था, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जब हम गुरुजी की संगत होते हैं तो वो रास्ते निकाल देते हैं, किसी न किसी रूप में आके वो हमारा कष्ट काटेंगे। बस बात ये है कि जब वो हमें कोई संकेत देते तो हमें उनको फॉलो करना है, उनको समझना है, सत्संग का मतलब समझना है। और सत्संग का मतलब तब समझ में आता है जब हम पूरा अंत तक सत्संग सुनते हैं। जैसे कि अंकल जी अपने हर सत्संग में कहते हैं, मैं अंकल जी का हर एक सत्संग सुनती हूँ, वो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और सुनाते भी हैं। तो ऐसा लगता है कि संगत खुद बातें करी। तो मैंने इसलिए अंकल जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर किया। तो अंकल जी का भी बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनने के बाद ही हमें अर्थ समझ में आता है। हम बीच में उठ के चले जाते हैं ना तो नहीं समझ में आते। और शुरू शुरू में मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात को समझने में टाइम ना लिया हो। तो पहले मैं भी ऐसी गलती करती थी, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी, गलती हो गई थी। पहले स्टार्टिंग में नहीं पता था इतना कुछ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जब समझ में आया तो मैंने अपनी गलती सुधारी। और आज देखिए मैं मतलब गुरुजी की लाडली बेटी बन चुकी है। आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ इस बात के लिए। तो संगत जी, बहुत बहुत शुक्राने हैं गुरुजी महाराज के, हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, कष्टों से बचाने के लिए। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंत अनंत कोट कोट शुक्राना। और संगत जी, आपका भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि हर एक भक्त की सेवा तब सफल होती है जब संगत सत्संग सुनती है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं आपसे सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग में कोई भी उल्लंघन हुआ है या फिर कोई गलती हुई तो उसके लिए मुझे आप सभी क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आपने गुरुजी की संगत परिवार के साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी ब्लेसिंग को शेयर करने के लिए और मुझे ये सेवा का मौका देने के लिए कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, जैसे कि मैंने कहा था, गुरुजी की अरदास में बहुत शक्ति होती है। देखिए, आज हमने कुछ दिन पहले ही किसी सत्संग में अरदास करी थी कि शिव रूप में दर्शन मिल जाए, और आज देखिए फिर से हमारे पास वो सत्संग आया है। तो गुरुजी कुछ न कुछ तो संकेत दे रहे, बहुत जल्दी शायद हमें भी शिव रूप में दर्शन मिलेंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। और गुरुजी से आप और मैं मिलकर प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हमें भी शिव रूप में दर्शन दे दीजिए। हमारी भी बहुत इच्छा है, हमें भी ब्लेस करिए जैसे आपने संगत को ब्लेस किया है। धन्यवाद गुरुजी हमारी लाइफ में आने के लिए और हमको संभालने के लिए। संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो वो 100 कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाते हैं, पर वो एक कदम तो आगे हमें बढ़ाना ही होगा। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है सत्संग। सत्संग में सुनने से सत्संग को हमारी इनर सोल क्लीन होती है, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है, हम सही रास्ते पे चलने लगते हैं, हमें सही दिशा मिलती है, सही राह मिलती है। सत्संग से ही हमारी स्टार्टिंग होती है और हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं गुरुजी की तरफ।
तो सत्संग को पूरा अंत तक सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा पूरा सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, यह सत्संग गुरु जी के संगत परिवार में से एक आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने दयालु हैं, उनके लिए ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव हो। मैं गुरु जी की बेटी मानसी दिल्ली से यह सत्संग साझा कर रही हूँ। गुरु जी हमेशा मेरे सुख में साथ रहे। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। थोड़ा दुख का समय चल रहा है। मेरे प्रेम विवाह के लिए मेरे गुरुपा मेरे बिना बोले मेरे माता पिता को मनाया। उन्होंने सामने से ही बात रख दी। ऐसे हैं मेरे दयालु मालिक। प्रभु जी मेरे गुरु जी, बार बार एंजल नंबर से ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। मेरे से जो भी गलती हुई हो क्षमा करना। आपके श्री चरणों में अरदास से जल्दी मेरा विवाह मेरे जय से करवा दो। उनकी माताजी तथा अन्य परिवारजनों में जो मेरी जाति को लेकर अब 3 साल हमारे रिश्ते के बाद ये भावना आ रही है कि हम नहीं करवाएंगे। हम पंडित हैं, हमारे में छोटी कास्ट में शादी नहीं होती। गुरुजी आप सब जानते हो, जो किसी को नहीं पता वो आपको पता है मेरे मालिक। मैं बहुत हिम्मत करके जय की मम्मी से बात करने गई। जो हुआ सब जानते हो गुरुपा। मेरे जय भी बहुत परेशान हैं। हम दोनों आपके ही बच्चे हैं। 30 नवंबर को मैं उनके घर गई। दिसंबर को हम मिले। सब बहुत अच्छा रहा। उनकी 2 मीटिंग्स थी। पहले हम वसन विहार गए, फिर चांदनी चौक। हमने वहाँ गोलगप्पे खाए साथ में। उन्होंने मेरे सामने अपनी मम्मी से बात की। वो अभी नहीं मान रही, इमोशनल ड्रामा कर रही। माता पिता को सब पता रहता है हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है और किससे मिल रहा है। 3 साल बाद कास्ट को लेकर ड्रामा कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। मैं जाति से वाल्मीकि हूँ, पर एक बात उन्हें भी समझनी चाहिए। पहले जब मैं 3 साल से उनके घर आती जाती थी, क्या तब उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी मेरी जाति? मुझे माफ़ करना गुरुजी, मेरे मन में न चाहते हुए भी बहुत गलत शब्द निकल रहे हैं उनके लिए। ऐसी हरकतें तब हो रही हैं जब उनकी खुद की 3 बेटी हैं और बड़ी बेटी के 2 बेटियां हैं। क्षमा करना गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो। उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। कुछ खराब मत होने देना। रात भर से नींद नहीं आई। 1 बजे से 6 बज गए। सत्संग सुनने में भी मन नहीं लगा। गुरुपा प्लीज़ देख लो, परीक्षा मत लो। हम तो जैसे भी हैं आपके हैं। दिसंबर 2025 को जब मैं अपने जय से मिली, सारी चिंताएं मानो खत्म हो गई। बहुत खुश थी मैं। रास्ते में गुरुजी की कृपा से 777, 666, 000, 222, 555 की ब्लेसिंग मिली। लख लख बार शुक्राना। ये ब्लेसिंग मानो संकेत थी कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे। गुरुपा मेरे मन में किसी के लिए कुछ गलत नहीं, बस परेशान हूँ थोड़ा। आप सब जानते हो। अब ऐसी कृपा करो मेरे मालिक, नेक्स्ट मंडे हम दोनों बड़े मंदिर साथ आएँ। सब ठीक कर दो। मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ गुरुपा, बहुत हर्ट हो रहा है। मैं गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मेरा तो ससुराल भी बड़े मंदिर, मेरा मायका भी बड़ा मंदिर। आपको ही संभालना है सब। आप ही जानो कैसे करना है। संगत जी आप सभी मेरे लिए अरदास करना। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जल्दी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आप सभी के श्री चरणों में मेरा मत्था टेकना स्वीकार करना। गुरुजी की संगत यानी स्वयं गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी, आपका सत्संग शेयर करने के लिए। आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि आप जो अरदास लगाए हुए हो गुरुजी से जल्दी हो जाए। आपकी जल्दी शादी हो जाए। जिनसे भी आप प्रेम करते हो वो आपको मिल जाएं। पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है, कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है, तो शायद उसमें भी आपका कोई भला होगा। क्योंकि गुरुजी अपनी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जब आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा, वो आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे। और ऐसा मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि हम सब गुरुजी के संगत परिवार का हिस्सा हैं। तो कुछ न कुछ अनुभव होते हैं और उन्हीं अनुभवों को देखते हुए मैं ये बात कह पा रहा हूँ
कि शायद अभी आपको जो चीज़ नहीं मिल रही उसी में ही आपकी भलाई है, पर बहुत जल्दी मिल जाएगी। आप विश्वास बनाए रखो और ऐसे ही शुक्राने सत्संग शेयर करते रहो। देखना बहुत जल्दी आप ऐसा सत्संग शेयर करोगे कि गुरुजी ने आपको वो खुशी दे दी है जिसके लिए आप कब से अरदास कर रहे थे। और मैं भी गुरुजी से प्रार्थना करूँगा और सारे संगत परिवार से प्रार्थना करता हूँ कि एक परिवार की भांति आप आंटी जी के लिए ज़रूर अरदास करें। साथ ही साथ सारे संगत परिवार से एक बात और कहना चाहता हूँ, जब संगत आप अपना सत्संग लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसको बहुत साफ राइटिंग में बहुत अच्छे से लिखे। देखिए, सत्संग लिखते लिखते भी कष्ट कटते हैं। आखिर हम किनका सत्संग लिख रहे हैं? हम गुरुजी महाराज का सत्संग लिख रहे हैं, तो जल्दी में ना लिखें, थोड़ा अच्छे से लिखें। पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक सत्संग को रिकॉर्ड करने में पूरा दिन निकल जाता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि बहुत अच्छे से लिखें, अपनी भक्ति बहुत अच्छे से करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरा काम था कि मैं आपको सही रास्ता बताऊं, तो मैंने बस वही किया। फिर भी इस दास से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा है, क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह सुबह एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग मिली थी। सुबह सुबह लिखा हुआ था कि जो काम तेरा कई दिनों से नहीं बन रहा था, उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास रीज़न था, लेकिन अब वो काम बन जाएगा। मैंने चारों तरफ से तेरी बात बना दी है, बहुत जल्दी तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। और आज जो भी पहला सत्संग तुझे मिलेगा उसे सुन के शुक्राना ज़रूर करना, तेरी हाज़िरी लगा देना, फिर देख मैं तेरे काम कैसे बनाता हूँ। तो संगत जी, ये बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग लगी, मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो मैं आप सबके साथ ये ब्लेसिंग शेयर करना चाहता था, तो मैंने कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं चाहता हूँ कि आप भी सत्संग सेवा करें, आप भी अपने सत्संग शेयर करें, और उसके लिए सिंपली आपको मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे आप नंबर के लिए मैसेज कर दो, आपको नंबर आ जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है सत्संग लिखने में, तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ भेज देना। तो वो भी एक ईज़ी वे है। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी के मंत्र जाप सुनिए, उसमें बहुत शक्ति होती है, हमारे कष्ट कट जाते हैं। संगत जी, साथ ही साथ एक बात और कहनी थी मुझे कि मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था बड़े मंदिर जाने के लिए, पर मैं जा नहीं पा रहा था। तो अभी मतलब मौका लगने वाला है कि जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगा तो मैं आप सभी के लिए वहाँ पे अरदास करूँगा। तो अगर पॉसिबल रहा तो बाहर से, अंदर तो देखिए फ़ोन नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन बाहर से मैं कुछ ऐसा वीडियो शायद अपलोड करूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बड़े मंदिर के दर्शन मिल जाए, जो लोग बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बात भी एक बहुत खुशखबरी की बात है कि शायद मैं बहुत जल्द बड़े मंदिर जाने वाला हूँ गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो कोशिश करूँगा कि आपको भी दर्शन करा पाऊँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स मिलते रहे। और जो भी आपके आसपास ऐसे आपके मतलब चाहने वाले हैं, आपके प्रिय हैं जो बहुत परेशान हैं, उसके साथ सत्संग जरूर शेयर करा करिए। किसी का भला होगा तो ऊपर वाला आपका भला करेगा, और ये बहुत बड़ी सेवा होती है सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।